नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। आज का ये वीडियो मेल मर्ज से जुड़े हुए क्वेश्चंस को लेकर के हैं, क्योंकि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में मेल मर्ज से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज हम मेल मर्ज के वैसे क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं कि एक वीडियो केवल अगर आप देख लेते हैं तो मेल मर्ज से जुड़ी हुई सभी सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप मिस ना करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया है और आप बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी है तो आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर युग एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको बहुत छोटा सैंपल देता है और इस सैंपल में से वहाँ एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस रहता है क्वेश्चन मैच करने के। तो ये आज का वीडियो केवल मेल मर्ज से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद मेल मर्ज के सभी क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मेल मर्ज से इस बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज विकल्पों तक पहुंचने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे? और इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि ये सवाल है बहुत आसान। इसका जवाब आपसे ही हम पूछेंगे। अगर आपकी मेल मर्ज की तैयारी हो चुकी है तो आप इस सवाल का जवाब बिल्कुल बता सकते हैं। मेल मर्ज जाने के लिए, मेल मर्ज का यूज करने के लिए हम लोग मेलिंग टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेलिंग टैब। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमएस वर्ड में बनाए गए लेबल्स को एक पेज पर प्रिंट करने की अधिकतम संख्या कितनी होती है? मेल मर्ज में अगर कोई लेबल्स आप तैयार करते हैं तो एक पेज पर मैक्सिमम कितने लेबल्स प्रिंट किए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 30। 30 लेबल हम लोग एक पेज पर प्रिंट कर सकते हैं मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 3 है, एमएस वर्ड में मेलिंग टैब के अंतर्गत आने वाले ग्रुप्स की संख्या कितनी होती है? मेलिंग टैब आप ओपन करें और उसमें जाकर देखिए कितने ग्रुप होते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको बता रहे हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 5। मेलिंग टैब के अंतर्गत 5 ग्रुप आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, एमएस वर्ड में मेलिंग टैब के अंतर्गत आने वाले क्रिएट ग्रुप। अब उसमें ग्रुप पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है कि क्रिएट ग्रुप के अंतर्गत कितने ऑप्शन स्थित होते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है उनके लिए ये वीडियो काफी वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मेल मर्ज से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2। क्रिएट ग्रुप के अंतर्गत दो ऑप्शंस आते हैं और दोनों ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? पहला इनवेलप और दूसरा लेवल। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा मर्ज प्रोसेस का स्टेप नहीं है? आप जब मर्ज करते हैं तो उसके प्रोसेस में कौन सा स्टेप नहीं आता है? देखिए, आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टली आपको आंसर बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आपको 25 क्वेश्चन तुरंत तैयार करा दे। आप इस क्वेश्चंस को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। और अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ बता भी सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट डाटा सोर्स। एक यही ऑप्शन है यहाँ पर जो दिख रहा है, और ये मर्ज प्रोसेस का स्टेप नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मेल मर्ज जिस टैब के अंतर्गत आता है उसका शॉर्टकट कुंजी क्या है? और इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, आपको हम समय देते हैं। आपका समय शुरू हो चुका है। आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का, मेल मर्ज जिस टैब के अंतर्गत आता है उसका शॉर्टकट कुंजी क्या है? आपको एक छोटा सा हिंट कर देते हैं, मेल मर्ज मेलिंग टैब के अंतर्गत आता है। अब आप बता दीजिए मेलिंग टैब का शॉर्टकट कमांड क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अल्ट प्लस पी, सेकेंड ऑप्शन है अल्ट प्लस एस, थर्ड ऑप्शन है अल्ट प्लस एम, या फिर ऑप्शन डी अल्ट प्लस आर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल्ट प्लस एम। मेलिंग टैब के लिए हम लोग अल्ट प्लस एम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एमएस वर्ड में ग्रीटिंग लाइन ऑप्शन किस टैब में आता है? ग्रीटिंग लाइन किस टैब में आता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है होम टैब, ऑप्शन बी है रिव्यू, ऑप्शन सी है मेलिंग टैब, या फिर ऑप्शन डी है व्यू टैब। और इसका सही जवाब होगा ग्रीटिंग लाइंस मेलिंग टैब में आता है। आज का ये वीडियो भी केवल मेलिंग और मेल मर्ज से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेलिंग टैब। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेल मर्ज में एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? कह रहा है जिसमें दस्तावेज डिजाइन को लिस्ट के साथ मर्ज करके लिस्ट में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाती है। लिस्ट को क्या कहा जाता है? मतलब जब भी आप मेल मर्ज करते हैं और जिस लिस्ट का प्रयोग करके मेल मर्ज करते हैं उस लिस्ट को क्या कहा जाता है, आपको सिंपल हम समझा दिए। और इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 8 का डेटा सोर्स। जिस लिस्ट के द्वारा हम लोग मेल मर्ज विजार्ड मेल मर्ज तैयार करते हैं वो डेटा सोर्स कहलाता है, जिसमें लिस्ट मौजूद होती है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा ऑप्शन मुख्य दस्तावेज मतलब मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को मर्ज कर देता है ताकि आप प्रीव्यू देख सकें? सिंपल शब्दों में अगर इसको समझेंगे तो ये पूछ रहा है कि किस ऑप्शन के द्वारा हम लोग मेल मर्ज के समय प्रीव्यू देखते हैं।
और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रीव्यू रिजल्ट। आप इन सभी क्वेश्चंस को अगर तैयार कर लेते हैं तो मील मर्ज से जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चंस बेल्ट्रॉन में पूछी जा रही है उन सब की लिस्ट इस वीडियो में मौजूद है। तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद मेलिंग टैब से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। केवल इन 25 क्वेश्चंस को पढ़ के अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करने के लिए कौन सा सही चरण है? एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करना है, किस स्टेप को फॉलो करते हैं आप? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, मेलिंग टैब में मेल मर्ज का उपयोग करने के लिए हम लोग पहले जाते हैं मेलिंग टैब में, फिर स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में जाते हैं और फिर वहां से स्टार्ट मेल मर्ज करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा का उपयोग मर्ज से पहले डेटा सोर्स में रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है, तो किस ऑप्शन का प्रयोग आप करेंगे? और सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉर्ट। सॉर्ट के द्वारा हम लोग रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित करते हैं। कैसे? अल्फाबेटिकल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं, मतलब ए टू जेड या 0 to 9 जैसे आपको करना है तो आप सॉर्ट के द्वारा कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज दस्तावेज में डाली जाने वाली विशिष्ट जानकारी को लिस्टेड करता है, सूचीबद्ध करता है? सही जवाब इसका कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको पता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटा सोर्स। इसी में सभी जो भी दस्तावेज में इंफॉर्मेशन आपको डालना होता है, इट मीन्स ये लिस्ट होता है एक प्रकार का जिससे हम लोग मेल मर्ज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेलिंग टैब में किस ऑप्शन के द्वारा डेटा सोर्स से फील्ड को मुख्य दस्तावेज में फील्ड से सहसंबंधित मतलब मर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके अलग अलग फील्ड नाम होते हैं? क्वेश्चंस काफी घुमा के हैं, लेकिन अगर कभी कभी आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक नजर जरूर ऑप्शंस की तरफ भी दे दीजिएगा वहां एग्जाम में, क्योंकि कई बार होता है ना कि ऑप्शंस देखने के बाद आपके क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाते हैं और फिर आप बहुत आसानी से उसका जवाब दे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा मैच फील्ड। मैच फील्ड के द्वारा हम लोग इस ऑप्शन को कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट फील्ड नेम नहीं है? यहाँ पर आपको 4 नाम दिख रहा है, ये बताना है कि कौन सा इसमें फील्ड नेम नहीं है। ऑप्शन ए है लास्ट नेम, ऑप्शन बी सिटी, ऑप्शन सी है ईमेल एड्रेस, या फिर ऑप्शन डी है सोशल सिक्योरिटी नंबर। और इसका सही जवाब भी यही होगा, ऑप्शन डी, सोशल सिक्योरिटी नंबर। देखिए, ये वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। बेहतर होगा कि आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर ले, वीडियो एक बार देख के तब एग्जाम देने जाएं, ताकि मेल मर्ज से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चंस वहां पूछेगा तो आप उसे आसानी से कंप्लीट कर सके। बढ़ते हैं आप आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज के लिए डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ है लेटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है इनवेलप, ऑप्शन सी दिया हुआ है मेमो, या फिर ऑप्शन डी दिया है डायरेक्टरी। देखिए, इस क्वेश्चन से आप दो चीज याद कर लीजिए। एक तो मेल मर्ज के लिए डिफॉल्ट फील्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होता है, सॉरी डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप कौन कौन सा होता है, और दूसरा डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप कौन नहीं होता है। यहाँ पूछ रहा है कि डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा डायरेक्टरी, क्योंकि मेल मर्ज के लिए डायरेक्टरी कोई डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप नहीं होता है। बाकी ये तीनों डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप है। तो ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में पूछेगा, तो आप बेहतर होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट टाइप है और कौन कौन से नहीं है, इन दोनों पहलू को याद कर लीजिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, डेटा सोर्स में जानकारी कैसे व्यवस्थित की जाती है? और इसका आंसर देखते ही आप बता सकते हैं टेबल में। करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का सी। जो भी डेटा हम लोग रखते हैं वो टेबल के अकॉर्डिंग रखते हैं, इसी तरह रखते हैं ना डेटा आप, तो इसको हम लोग टेबल कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, डेटा सोर्स में प्रत्येक श्रेणी के लिए कॉलम टाइटल का नाम क्या है? करेक्ट आंसर इसका आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 17 ये बहुत आसान सवाल है, तो इसका जवाब आप भी कमेंट कीजिए और बताइए कि 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है डाटा फील्ड, ऑप्शन बी है फील्ड, ऑप्शन सी है फील्ड नेम, या फिर ऑप्शन डी है रिकॉर्ड। और इसका सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फील्ड नेम। देखिए, ये सभी क्वेश्चंस बहुत एनालिसिस के बाद लाए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस बार बार इस बार बेल्ट्रॉन में पूछे जा रहे हैं, शिफ्ट बाय शिफ्ट इस एग्जाम में क्वेश्चंस ये आ रहे हैं। तो उस क्रम में आपको 25 ऐसे क्वेश्चन से हम बना के डाटा तैयार किए हुए हैं इस वीडियो को, जो इस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप 25 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि मेल मर्ज से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 है, जब किसी फील्ड नेम के शीर्षक में अंतिम नाम होता है तो मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में इंसर्ट मर्ज फील्ड कैसे प्रदर्शित होता है। मान लीजिए कोई शीर्षक है अंतिम नाम मतलब लास्ट नेम, तो वो कह रहा है कि वहां इंसर्ट मर्ज फील्ड में ये दिखेगा कैसे। ऑप्शन ए दिया हुआ है लास्ट नेम ऐसे दिखेगा, ऑप्शन बी है सब टाइटल, ऑप्शन सी है लास्ट नेम बीच में रहेगा अंडरस्कोर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा कि जब भी इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके आप देखते हैं हेडिंग्स को तो वो ऐसे दिखता है, बीच में अंडर स्कोर आ जाता है। तो इसका सही जवाब होगा लास्ट, बीच में अंडर स्कोर फिर नेम। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन पर्सनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दस्तावेज को नेम एंड एड्रेस की लिस्ट के साथ मर्ज करता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब होगा मेल मर्ज। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मेल मर्ज। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, एमएस वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं बनाई जा सकती है। एमएस वर्ड में कौन सी फाइल नहीं बनती है, डॉक्यूमेंट, मेमो, इनवेलप या प्रेजेंटेशन। और ये इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं कितने लोग इसको सही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का एमएस वर्ड में कौन सा दस्तावेज नहीं बना सकते हैं, कौन सी फाइल नहीं बन सकती है एमएस वर्ड में। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट कीजिए, आपके लिए रुके हुए आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए कमेंट बॉक्स में जाइए, जल्दी टाइप कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कहाँ बनता है, पावर पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेल मर्ज टास्क पेन लॉन्च करने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है। जब भी आप मेल मर्ज टास्क पेन को ओपन करते हैं तो पहला स्टेप उसमें क्या दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 21 और इसका सही जवाब होगा आइडेंटिफाई द मेन डॉक्यूमेंट। पहला ऑप्शन इसका जो दिखता है ना फर्स्ट स्टेप, वो कहता है आइडेंटिफाई द मेन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स में डिफॉल्ट फील्ड के रूप में नहीं दिखता है या शो नहीं करता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है टाइटल नेम, ऑप्शन बी है अपार्टमेंट नंबर, ऑप्शन सी है एड्रेस रो 1, ऑप्शन डी है लास्ट नेम। और इसका सही जवाब होगा उस फील्ड में अपार्टमेंट नंबर नहीं दिखता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 22 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज के 22 नंबर क्वेश्चन। 23 की तरफ बढ़ते हैं। अपने मेलिंग प्रोजेक्ट के लिए उपयोग करने हेतु लेबल का एक विशिष्ट ब्रांड खरीदा है। ठीक है, मेल मर्ज टास्क पेन के किस स्टेप के दौरान आप उस ब्रांड का लेबल निर्दिष्ट करेंगे। देखिए यहां से यहां तक तो ये सवाल केवल घुमाया हुआ है, बस सवाल इसका बहुत सिंपल है कि मेलिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको लेबल बनाना है तो किस स्टेप के दौरान बनाएंगे। और इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के द्वारा हम लोग लेबल का नाम निर्दिष्ट करते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मेल मर्ज हेल्प डायलॉग बॉक्स लॉन्च करने के लिए आपको एमएस वर्ड ऑफिस असिस्टेंट का उपयोग करके कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। एमएस वर्ड ऑफिस असिस्टेंट का उपयोग करके कौन सा वर्ड आप चुनेंगे या कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। सही जवाब होगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। इसी के द्वारा हम लोग ऑफिस असिस्टेंट का प्रयोग करके और मेल मर्ज के लिए विकल्प चुन सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 24 का सी। बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट के 4 प्रकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआईपी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो ये समझ लीजिए कि अभी तक कई बार पूछ चुका इतने एग्जाम में। और इसका सही जवाब होगा लेटर्स, इनवेलप्स, मेलिंग लेबल्स और कैटलॉग्स। ये 4 मेल मर्ज के मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब इसका होगा। तो ये थे आज के मेल मर्ज से जुड़े हुए 25 टॉप लेवल क्वेश्चंस जो इस बार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप अगर इन 25 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में मेल मर्ज से जुड़े हुए सभी प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है यूट्यूब चैनल हमारा कंप्यूटर युग आपको काफी हेल्प कर रहा है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा के लिए। तो आप सभी लोग भी कमेंट करके अपनी फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत